नया नहीं है, वहाँ से आगे क्या हुआ। तो अब अनन्या जो गई है, उस रोहित उसे लेने जाएगा, नहीं जाएगा, लेने जाएगा तो वो वापस आएगी या नहीं आएगी, वापस आएगी तो रहेगी या नहीं रहेगी। आई एम वेरी ग्लैड कि ये अलग शेड बाहर निकल कर आया और लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बिकॉज एकता का विजन यही था। तो आवर शो इज़ अबाउट द 50 शेड्स ऑफ ग्रे, है ना, कि कोई भी इंसान ब्लैक या वाइट नहीं होता, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में ही कहीं जीता है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, शी वो लोगों के दिल की धड़कन को पकड़ लेती है, नब्ज पकड़ लेती है। चेंजेस नहीं है, एक्टर्स वही हैं, एडिशंस हैं, थोड़े नए एक्टर्स ऐड हुए हैं। और जहाँ सीज़न 1 हमने छोड़ा था, जहाँ रोहित मेहरा को अनन्या से प्यार हो जाता है और अनन्या से शादी करने के लिए वो पूनम को छोड़ देता है, अपने बच्चों को छोड़ देता है, अपना घर छोड़ देता है, अलग घर बसाता है। और उसके चलते क्या क्या हुआ था सीज़न 1 में। बड़ी बेटी ने शादी कर ली थी ज़बरदस्ती, क्या बोलते हैं उसे बाउंस, रीबाउंड या फादर काइंड ऑफ रीबाउंड, या टू टीच फादर लेसन, सबक सिखाने के लिए। रेबेल टाइप की लड़की है तो उसने कर लिया। वाइफ की ज़िंदगी में 22 साल का रिश्ता ख़त्म होने से जो खालीपन आ जाता है। और अंत में हमने देखा कि रोहित ने अनन्या के लिए सबको छोड़ा और अंत में अनन्या रोहित को छोड़ के चली जाती। अरे अब आगे तो नया नहीं है, वहाँ से आगे क्या हुआ। तो अब अनन्या जो गई है, उस रोहित उसे लेने जाएगा, नहीं जाएगा, लेने जाएगा तो वो वापस आएगी या नहीं आएगी, वापस आएगी तो रहेगी या नहीं रहेगी। इनकी ज़िंदगी में, पूनम की ज़िंदगी में जो खालीपन रह गया, वो खालीपन से कैसे डील कर पाती है, नहीं कर पाती है, और डील कर पाती है तो क्या करती है डील करने के लिए, वो पूनम जी बताएंगी, गुरदीप जी बताएंगी। फर्स्ट सीजन में पूनम का किरदार था, शी वॉज अ टिपिकल इंडियन मैरिड वुमन एंड हाउ शी इवॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सीजन। अब सेकंड सीजन में ऐसा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो थोड़ी सी सेपरेट हो गई है सबसे, और ये सेपरेशन ये सेपरेशन के दौरान उसकी ज़िंदगी में कोई नया आया है। सो अगेन शी इज़ वेरी इंडियन एट हार्ट, यू नो, and she is very hesitant to get into this new to take on this journey, but usme bhi, you know, how she is being there as a friend and giving him advice how to take on a new relationship and not being in the relationship with him. It is really nice. I am very excited क्योंकि सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 हमारा इतनी जल्दी आया है। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लोग, काफ़ी सवाल उठे थे कि अब क्या होगा, अनन्या चिट्ठी लिखकर चली गई, विल दे एवर मीट अगेन, व्हाट विल हैपन इन देयर मैरिज। तो ये जो सारे सवाल हैं, आई एम श्योर आज से लोग देखेंगे, आज से स्ट्रीमिंग चालू हो गई है, एंड दे विल गेट ऑल देयर आंसर्स होपफुली। ये जो आपने अभी बताया, ये जो बंदा या यंग बॉय, यंग मैन जो आया आपकी ज़िंदगी में, इसको लेकर के क्या पूनम की माइंड में कंफ्यूजन है, या कि देयर इज नो कंफ्यूजन, इज देयर लाइक चलो लेट्स हैव अनदर रिलेशनशिप? So you know what happens when I say Indian women we think that after marriage हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, you know, we stop thinking about our life, we prioritize our husband, kids moreover. So यही सोच के साथ पूनम फर्स्ट सीजन में थी, लेकिन अब सेकंड सीजन में उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ that she is not been able to, you know, fathom it and to take on that journey. I think that is something very Indian about women. Women are like that. If they after marriage, if they are thrown into a relationship, they are very hesitant, you know. And no, that's exactly what I was asking you. Sorry, मैं आपका not in terms of generalizing an Indian woman, in terms of Poonam's character. So when this young man is, I mean, tell us a little more about it. That is, the young man is in love with you. Is Poonam straight away fallen in? He is of course in love with me. So how is Poonam dealing with? Poonam is hesitant. She understands the age gap, and she is not giving in the entire series. आई एम वेरी ग्लैड कि ये अलग शेड बाहर निकल कर आया और लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बिकॉज एकता का विजन यही था। जब मुझे कॉल आया था फॉर टू प्ले द अदर वुमन, मैं थोड़ी हेजिटेंट थी कि अरे क्या होगा, क्योंकि मुझे उस लाइट में
मैंने कभी काम किया नहीं है एंड आई थॉट हार्डकोर विलन रोल होगा, होम ब्रेकर, ये वो. सो एकता टोल्ड मी नो, यू आर अ नॉर्मल गर्ल जो काम करती है, स्वीट है, इनोसेंट है, लाइफ से प्यार करती है, और उसको एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया. अब वो सही है या गलत है वो हम सीरीज़ में दिखाएंगे, उसकी जर्नी क्या है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि इतनी सारी लड़कियों ने मुझे ईमेल्स भेजे, पर्सनल मैसेजेस भेजे कि अनन्या की ज़िंदगी से हम रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम इन अ सिचुएशन लाइक दैट. सो यू नो, जब लोगों के दिल से एक कनेक्शन हो जाता है ना एक शो का, तो वो शो अपने आप में एक बात बन जाती है. यू नो, इट गेट्स ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन. एंड दिस ये जो जिस दौर में हम जी रहे हैं, यू नो, विद द मिलेनियल्स एंड द जेन ज़ी एंड यू नो जेन एक्स, these are different times. Yeah. So between black and white there are 50 shades of grey. So our show is about the 50 shades of grey. है ना, कि कोई भी इंसान ब्लैक या वाइट नहीं होता, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में ही कहीं जीता है वो. तो हाँ, भले हम पर जो मॉरलिस्टिक प्रेशर्स हैं, या हमारी ग्राउंडिंग है, या हमारी अपब्रिंगिंग है, वो हमको परमिट नहीं करती कि अगर हम शादीशुदा हैं तो किसी और औरत को हम बोले दैट और हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या किसी के साथ यू नो कि अपनी बीवी को छोड़ दें. तो कहीं लाइक शी वेरी राइटफुली सेड, Indian women, so even Indian men I think are like that. They are somewhere taught to be grounded and to stay with the family and overcome whatever you know. तो जैसे कि मैं as a person I cannot think of leaving my family, but Rohit मेरा for him he has taken that decision. अब now falling in love, आप आदमी शादीशुदा है कि नहीं वो तो बाद में पता चलता है. तो आप पहले you fall in love and then you find out and then there is sometimes there is no exit. तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या हर महिला या हर औरत वही डिसीजन ले जो अनन्या शर्मा ने लिया. बट एटलीस्ट देयर आर, आई थिंक, आई चूज टू बिलीव दैट देयर माइट बी अ लॉट ऑफ विमेन हु माइट टेक दैट डिसीजन. एंड हियर अगेन पूनम, वेयर यू नो शी लेट्स रोहित हैव हिज लाइफ विदाउट कॉन्टेस्टिंग. Am I saying it correctly? Absolutely. First Without, season. हाँ. So इट्स अ टेक इन द ग्रे एरिया कि भाई ऐसा होता है रियल लाइफ में. वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. यू नो, वो लोगों के दिल की धड़कन को पकड़ लेती है, नब्ज पकड़ लेती है. शी इज दैट शार्प. तो हम उनके विजन को फॉलो करते हैं एज एक्टर्स. सो इट्स ऑल हर डूइंग. 1.5 साल हुआ है अभी ऑल्ट बालाजी को लॉन्च हुए, जहाँ पे इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल ऐप्स इंडिया में आए हैं, एंड एवरीबडी नोज अबाउट ऑल्ट बालाजी, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ एकता. वो 88 या 100 शोज़ ऐसा कुछ बना रही है, लेकिन उसको सारे 100 शोज़ के स्टोरी लाइन पता है और कैरेक्टर नेम्स पता है. शी इज़ दैट शार्प. तो उनके साथ काम करना इज़ डेफिनेटली एन ऑनर. So I will just like to add, because ये मेरा समझो पहला ही project है बालाजी के साथ. One of the first, I can say. पहले it was very brief in कसम से. So I had heard about her working style and I actually saw it. And I had heard about her narrations, you know. And जब हमें वो narration मिला, जब मुझे मिला, I was like, oh my God, this is what I was waiting for, and it is so perfect. She exactly knows how Rohit should speak and how what Ananya is feeling, what would my take be. She's just superb.